Okay, now another case of the same thing. अभी आप लोग students हो, you're young guys. I gave you an example of an entrepreneur. Let's the same thing applies to your preparing for, let's say, IIT entrance exam, NEET में जाना है, JEE में जाना है, or any other particular thing. But then you are fearful कि यार मेरा physics weak है, मेरी mathematics weak है. तो अभी इसको क्या करोगे आप? अगर आप वो फियर लेके मन में घूमते रहोगे, जैसे ही आप मैथमेटिक्स की किताब खोलोगे या फिजिक्स की खोलोगे तो आपको उसमें बड़े सारे ड्रैगन्स नजर आएंगे. यू विल नॉट बी एबल टू कॉन्सेंट्रेट बिकॉज यू आर फेयरफुल बिकॉज ऑफ सर्टन पास्ट एक्सपीरियंसेस. बट अभी यू कम इन कंपनी ऑफ ब्रिगेडियर एंड आई विल टेल यू, despite your past experiences, despite whatever your marks which you've been getting earlier, just shun them aside. Instead, sit down and say, okay, if this is a particular subject which I must master for a particular reason, मेरे marks कम क्यों आते हैं? Why is it that I am not able to understand? Why is it that I am not able to concentrate on it? तो वो चीज़ें जब आप आइडेंटिफाई करेंगे फिर उनके ऊपर आप काम करेंगे. उसके लिए आप कोचिंग लेंगे या जो भी आप करना चाहते करिए. एंड आई एम श्योर मोमेंट द फियर्स आर आउट, योर मार्क्स विल ऑल्सो इम्प्रूव, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट विल इम्प्रूव. यहाँ पे वैसे ही एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहता हूँ विच इज़ नॉट वेरी रेलिवेंट टू व्हाट आई एम सेइंग बट इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट. मेरे अपने साथ माई क्लासमेट, आई यूज टू टीच फिजिक्स टू हिम. नाउ दैट आई एम गिविंग एग्जाम्पल ऑफ फिजिक्स. व्हेन ही वाज इन स्कूल, वी वर इन अ बोर्डिंग स्कूल. रात को लाइट्स आउट के बाद बाथरूम में बैठ के आई यूज टू टीच हिम and I would probably get 100% marks in physics mathematics और उसके नंबर आते थे 55%, 60%. एंड सारी दुनिया ने बोल दिया कि वो तो निकम्मा है और ये जो है ना ये अच्छा लड़का है, ये तो लायक है, ऐसे ही बोलते हैं. बट व्हाट वाज द फैक्ट एक्चुअली? फैक्ट वाज उसके माइंड में जो फियर्स थे वो नहीं निकाल पाया. वो कहता था मुझे रॉट लर्निंग नहीं आती, मुझे फॉर्मूलेज याद नहीं होते, मैं बड़ी कोशिश करता हूँ. वो फियर को बाहर नहीं निकाल पाया. वेरज मैंने फॉर्मूला रट लिया. तो गिव एग्जांपल, एक न्यूमेरिकल आया एग्जाम में, मुझे फॉर्मूला रटा हुआ है, मैंने फटाफट सॉल्व किया, खत्म हो गया, पूरा पेपर खत्म किया, 100% मार्क्स गए. अब ये जेंटलमैन जो था, बिकॉज ही वॉज वेरी इंटेलिजेंट गाय, बट बिकॉज ऑफ हिज फियर्स कि मेरे को रॉट लर्निंग मेरे से नहीं होती, वो फॉर्मूले को डिराइव करता था. एग्जाम में बैठ के पहले वो फॉर्मूले को डिराइव करेगा जो हमें टीचर ने क्लास में डेरिवेशन सिखाई थी. डिराइव करने के बाद जब फॉर्मूला हाथ में आया फिर वो सॉल्व करता था. एज ए रिजल्ट उसका जो क्वेश्चन पेपर था या आंसर जो लिखता था वो उस डिजायर्ड टाइम में पूरा नहीं होता था, इसलिए उसके मार्क्स 60% थे. बट हु इज मोर इंटेलिजेंट नाउ? किसकी IQ ज़्यादा है, मेरी की उसकी? 100% उसकी. बट देन उसकी क्या वीकनेस थी? उसके दिमाग में फियर था कि मैं रॉट लर्निंग नहीं कर सकता. अगर वो उस वक्त उस रॉट लर्निंग के बारे में किसी से बात करता या उसको कोई प्रोफेशनल एडवाइस मिलती, कोचिंग मिलती, कोई जैसे मैं आपको गाइडेंस दे रहा हूँ, आप मेरे से मिलेंगे, मेरे से बात करेंगे अपने इंडिविजुअल फियर्स को निकालने के, आई टेल यू हाउ टू डू इट, तो करते. तो वो तो उसका तो 100% उसके भी आने चाहिए थे. और आज भी आई हैव ग्रोन अप इन द आर्मी एंड वट एवर जो आप जानते हैं, उनकी आज अपनी खुद की फैक्ट्री है, उनकी खुद की फैक्ट्री है और वो कंसल्टेंसी करते हैं क्योंकि उनके पास दिमाग है, IQ है, फैंटास्टिक आइडियाज. मार्क्स नहीं मिलते थे. और मार्क्स किस लिए नहीं मिलते थे? टाइम की वजह से. सो ट्राई एंड एलिवेट योर फियर्स एंड गो अहेड फुल फोर्स with whatever you have to achieve. Please like and subscribe.